ये वही कमांड सेंटर है जहां से ये कमांड दिया जाएगा। फाइनल कमांड कुछ मिनटों में आने ही वाला है। ये कमांड देंगे इसरो चीफ एस सोमनाथ और कमांड होगा टीगो। ये टीगो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये वैज्ञानिकों के अथक प्रयास की तस्वीर है, उनके दिन रात मेहनत की तस्वीर और उस कमांड सेंटर की तस्वीर जहां से बैठकर ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा मिशन ऑपरेट किया जा रहा है। और मैं जिस टीगो की बात कर रही हूं, ये क्या है? कमांड टीगो, टाइम टू गो। इसरो चीफ ये कमांड देंगे टाइम टू गो, यानी कि यहां से वो आखिरी का किक स्टार्ट, लास्ट 19 मिनट्स, ये विक्रम लैंडर के लिए आखिरी कमांड होगा जो कमांड सेंटर से दिया जाएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रीफ इस पर राघवन जी बिल्कुल। देखिए, ये जो सबसे क्रूशल टाइम है जब जो मिशन डायरेक्टर हैं एम श्रीकांत, वो उनको ये तय करना है कि क्या हमारा जो पैरामीटर्स हैं सब कुछ ठीक है, उसके बाद वो एक कमांड वहां पर देंगे। उसके बाद जो डिसेंट है वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस जो है वो शुरू हो जाएगा और वो 20 मिनट सब लोग बस दिल थाम कर इंतजार करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा लैंडर विक्रम जो है सही जगह पर लैंड तो कर आपने जाए। समझा टीगो यानी टाइम टू गो कमांड के साथ साथ फिर ये पूरा लैंडिंग प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा। इस पर वैज्ञानिक विनोद कुमार ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। चलिए हम वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक और तस्वीर, एक और ग्राफिक्स आपके सामने रखते हुए फाइनल कमांड चूंकि अब से कुछ ही देर में आने वाला है और ये कमांड देने वाले हैं इसरो के कमांड सेंटर से कमांड आएगा। ये इसको टाइम टू गो बोलते हैं, बेसिकली टी गो। तो इसमें क्या करते हैं, ग्राउंड पे हम उसके पैरामीटर्स पहले ही पता कर लेते हैं कि कितनी हाइट है, कितनी डाउन रेंज है वहां से। तो उसके आधार पे पॉलिनोमियल होती है, गाइडेंस लॉ बोलते हैं जिसको। दो पॉलिनोमियल फिट हुए, जैसे सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, उसमें वो पैरामीटर अपलिंक कर देते हैं टू कंप्यूट एक्सेलरेशन। उसको कितना थ्रस्ट दिया जाए इंजन को, वो पहले ही करते हो। ये टाइम टू गो कम होता जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इसको पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कितना उसका एल्टीट्यूड है वो और कितनी डाउन रेंज है, उसके हिसाब से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो पहले करके निर्धारित टाइम पे शुरू होता है। जैसे आपने सही बताया, इसके 4 महत्वपूर्ण फेजेस हैं पावर डिजाइन, जिसमें रफ ब्रेकिंग फेज है, जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल लगाई हुई है। उसके बाद में एल्टीट्यूड होल्ड फेज आता है, फिर उसके बाद में फाइन ब्रेकिंग फेज आता है। अब फाइन ब्रेकिंग में फाइन कंट्रोल के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल लगाई जाती है। तो ये क्या है, उसके थ्रस्ट को एकदम स्मूथ कर देते हैं। अब विक्रम लैंडर की लैंडिंग का प्रोसेस ऑन है और अब से कुछ ही देर में ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस भी शुरू होने वाला है और ये तब शुरू होगा जब लैंडर लैंडिंग पॉइंट के ऊपर आएगा। और ये कब होगा, इसकी टाइमिंग आ गई है। शाम 5:44 पर लैंडर की लैंडिंग पॉइंट के ऊपर ये कमांड आएगा और कमांड मिलते ही थ्रस्टर एक्शन में आ जाएगा। जैसे कि आप साइंटिस्ट विनोद कुमार को सुन रहे थे, लैंडर की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। ग्राउंड स्टेशन से सिर्फ मॉनिटरिंग होती रहेगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो भी कमांड फीड किए गए हैं, ये लैंडर उसी प्रोसेस पर आगे काम करेगा। राघवन जी बिल्कुल। देखिए, एक जो लास्ट के 20 मिनट है, इसलिए कह सकते हैं कि एक ब्लाइंड जो हम अप्रोच वहां पर मून के सरफेस पर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्री फीडेड कमांड है, जो ऑन बोर्ड सिस्टम्स हैं लैंडर विक्रम के, वो खुद वहां पर ऑटोमेटिकली सारी सीक्वेंस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस बार तैयारियां इतनी ज़्यादा है, जैसा आपने भी जिक्र किया, वो एल्गोरिदम चेंज कर दिया गया है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए गए हैं, वो सेंसर्स एकदम एरिया को कवर किया जा रहा है, थ्रस्टर्स 4 लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। पिछली बार 5 थ्रस्टर्स थे, इस बार 4 थ्रस्टर्स के साथ उतरेंगे, क्योंकि जो बैलेंसिंग थी पिछली बार वो गड़बड़ा गई थी जब फाइन ब्रेकिंग जो फेज से हम गुजर रहे थे। इस बार सिर्फ 4 इंजन के साथ ये यात्रा शुरू होगी और जब हम डिसेंट करेंगे, जब हम टच डाउन करेंगे, उस वक्त सिर्फ 2 इंजन इसके जलते रहेंगे। ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, ये जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, पावर डिफेंस, जिसे हम अगर हिंदी में कहें शक्ति का अवतरण, इसका क्या मतलब हुआ, या ये पाथ ब्रेकिंग है, हार्ड ब्रेकिंग है, ये इन सब का मतलब क्या हुआ, वो आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आप ये ग्राफिक्स देखिए। जब विक्रम लैंडर लैंड हो रहा होगा तो रफ ब्रेकिंग यानी कि स्पीड उस वक्त
कैसे कम की जाएगी, वो ड्यूरेशन कितना होगा। फिर होल्डिंग फेज आता है, जब वो अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन में आता जाएगा। फाइन ब्रेकिंग, जब ड्यूरेशन 175 सेकंड का रह जाएगा, ये पूरी तरीके से वर्टिकल होगा। और हॉवरिंग मतलब तब तक ये हॉवर करता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक कि उसे लैंडिंग के लिए सही जगह और सही स्पीड, एक्यूरेट स्पीड नहीं मिल जाती। राघवन जी, जब वो वक्त होगा मीनाक्षी, जब हम 150 मीटर दूरी पर रहेंगे चंद्रमा की सतह से, और उस वक्त हमारे जो ऑनबोर्ड स्पेशल कैमरा हैं वो सरफेस की मैपिंग करेंगे। वहां पर जो लैंडिंग स्पॉट है उसकी मैपिंग की जाएगी, और उसके बाद वहां से जो है एक तस्वीर भेजी जाएगी ऑनबोर्ड कंप्यूटर को, और फिर वो डिसाइड करेगा कि ये जगह उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है, वहां पर सेफ लैंडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये एक तरीके से आप समझे, ये जो 4 स्टेजेस हैं, अब इसमें जब हम ये कहते हैं होल्डिंग फेज, अब लेमैन की भाषा में समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि होल्डिंग फेज क्या है। जब ये अगर हम ये कहें लैंडर अभी हॉरिजॉन्टली आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आने के बाद जब ये धीरे धीरे डायगोनल होता जाएगा, वर्टिकल फेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या मैं सही समझा पा रही हूं? बिल्कुल, वहां पर होल्ड किया जाएगा उसको, क्योंकि जब वो हॉरिजॉन्टल है तो उसके जो कैमरेस हैं वो दूर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उसको जमीन को देखना है ताकि वो लैंडिंग स्पॉट को वहां पर ढूंढ सके। तो उस वक्त वो 50 डिग्री के कोण पर उसे झुकाया जाएगा, वहां पर होल्ड करेगा, और वो झुकने के साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उसकी पोजीशन वर्टिकल हो जाएगी, ताकि वो अपने लेग्स डाउन जो है लैंडिंग मून के सरफेस पर कर सके। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए जयपुर तारा मंडल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य से हमने पूछा कि ये 4 फेजेस कौन से होंगे, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी विक्रम लैंडर करीब 100 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर की परिधि में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, और इसको आपको 100 से 0 करना है। 100 किलोमीटर टू 0 किलोमीटर मतलब चंद्रमा के सतह पर उतारने के लिए। तो जब चंद्रमा के सबसे नज़दीक पॉइंट पर ये होते हैं तब इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसी समय इसको रेट्रो रॉकेट फायर करके ब्रेकिंग करना होता है। रेट्रो रॉकेट मतलब इसके चारों ओर रॉकेट्स नहीं लगे हुए हैं, किसी एक दिशा में रॉकेट लगे हुए हैं। अगर आपको ब्रेकिंग करना है तो रॉकेट को जिस दिशा में ये चल रही है, लैंडर चल रहा है, उसके उल्टा दिशा में रॉकेट फायर करना है। तो उस समय ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। जैसे ही धीरे धीरे गति कम होगी तो वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में बंध जाएंगे और वो नीचे गिरने लगेगा। जिस समय ये नीचे गिरने लगेगा तो इस समय उसको सेंस होना चाहिए कि मुझे एटीट्यूड क्या होना चाहिए। इसको एटीट्यूड कंट्रोल कहते हैं सेल्फ प्रोग्राम मोड में। तो उस समय उसको धीरे धीरे वर्टिकल हो जाना है, और वर्टिकल होते ही कि नीचे जो इसमें वेलोसिटी मीटर लगे हुए हैं, लेजर ऑल्टीमीटर लगे हुए हैं, सरफेस स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो ऑटो पायलट मोड में है, यहाँ पर उस समय धरती से लैंडर को कंट्रोल करने के लिए और कोई दिशा निर्देश नहीं जाएगा। उसको खुद ही दिशा ये पता करना है कि मुझे कहाँ पर लैंड करना है। तो अब से ठीक 1 घंटे के बाद ये तय हो जाएगा कि चंद्रयान 3 आज चांद पर लैंड करेगा या नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, जब पूरी तैयारी हो गई है, इसरो ये कह रहा है कि आज लैंडिंग होगी और ये सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो फिर मैं ये प्रश्न क्यों खड़ा कर रही हूं। दरअसल इसरो लैंडर विक्रम की लैंडिंग को लेकर फाइनल फैसला लेगा अब से ठीक 45 मिनट के बाद। हर तरह की जांच के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि लैंडर को आज प्लान ए के तहत चांद की सतह पर लैंड कराना है, जिसका टाइम तय किया गया है शाम 6:04 का, या फिर प्लान बी की तरफ आगे बढ़ना है, यानी कि 27 अगस्त। अगर आज सेफ लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रोवर को जगह नहीं मिलती है, लैंडर को यह लगता है कि ये समय और सतह अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में फिर 27 अगस्त को यानी कि ठीक 4 दिन के बाद लैंडिंग होगी। और वैज्ञानिकों की निगरानी में चंद्रयान 3 पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत ये वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत लैंडिंग को लेकर अगर महसूस होती है, जैसे कि मैंने कहा कि 4 दिन के लिए फिर यह मिशन आगे बढ़ जाएगा और 27 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने पूरी प्लानिंग को लेकर क्या जानकारी दी, ये भी आपको सुनाते हैं। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर, और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है
तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, वो जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।